नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का हिंदी साहित्य का पेपर है कि हिंदी लिटरेचर का पेपर है। 1 अप्रैल का एग्जाम है और ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। नया पैटर्न का पेपर जारी हो चुका, आंसर शीट सहित हम बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है 12वीं क्लास का हिंदी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर का यानी कि हिंदी लिटरेचर का पेपर है। 2024 का पेपर मॉडल पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और 80 नंबर आपके पूर्णांक रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले का पहला, बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो पहला क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन लड्डू। दूसरा क्वेश्चन आता है समय दिया कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो इसमें आएगा ए ऑप्शन आंचलिक। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तीसरा, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है? तो तीसरे क्वेश्चन में आएगा भाई ए ऑप्शन, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है बार है मासा जायसी की किस रचना का अंश है? तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई बे ऑप्शन पद्मावत। नेक्स्ट बात करते हैं सूरदास की झोंपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है? तो पांचवा क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन दलित व शोषित वर्ग। उसके बाद में आता है 6 नंबर, अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है? तो इसमें आएगा ए जल और पर्यावरण। नेक्स्ट बात करते हैं 7, कमल पत्र को कहते हैं? तो 7 में आएगा भाई बे ऑप्शन, इसका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा पूरे ही ने। नेक्स्ट आता है ढंग ढंग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा जाता है? इसमें आएगा ए ऑप्शन मालवा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है? तो इसमें आएगा से ऑप्शन संवाद। नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन, समाचार लेखन के प्रकार होते हैं? 10वां क्वेश्चन में आएगा से ऑप्शन छः। किसी अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन संपादकीय है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं संवाददाताओं के बीच काम की विभाजन की मीडिया की भाषा में कहते हैं? तो इसमें आएगा बे ऑप्शन, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इनकी बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। दूसरा है रोला व उलाला छंद के योग से छपया छंद बनता है। छपे को आप लिख सकते हैं 6 आधा पै और ये पूरा रहे और पूरा ये 2 बार ये आएगा पूरा। तीसरा क्वेश्चन आता है ऐसी काव्य रचना जिसमें पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह गुण से युक्त रचना मानी जाती है? तीसरे क्वेश्चन में आएगा प्रसाद गुण। उसके बाद में आता है फॉर जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। गागर के रूप में उर पर नाच नाच लहरें करती मधुर गान पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। 3 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। 3 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे गण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपठित गद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी के उत्तर यहाँ पे देना होगा। तीसरे क्वेश्चन में ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक है? तो हिंदी भाषा का साहित्यकार तेज का उपासक है, तेज। दूसरा क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है? तो इसमें आएगा हिंदी भाषा में विनयशीलता का भाव विद्यमान होता है। तीसरा आता है हिंदी भाषियों को किस पर संवर्ष में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? तीसरे क्वेश्चन राइट आंसर होगा हिंदी भाषियों को सत्य स्थापना के स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना जाता है? तो फोर्थ में आएगा राजभाषा का पद हिंदी के लिए छोटा माना जाता है। 5 क्वेश्चन आएगा हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है? तो इसमें आएगा हिंदी भाषा राष्ट्र और राजभाषा के रूप में बनी रहना चाहती है। 6 आता है प्रस्तुत पद्यांश यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा और राजभाषा का महत्व। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अपठित पद्यांश दे रखा है और इसको जो पढ़कर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी के आंसर यहाँ पे देने हैं। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए और इसके जो भी पहला क्वेश्चन पूछा यहाँ पे श्री
कृष्ण हस्तिनापुर का संदेश लेकर गए थे। कौन लेकर गए थे? श्री कृष्ण हस्तिनापुर मित्रता एवं शांति का संदेश लेकर गए, तो शांति और मित्रता। नेक्स्ट आता है दूसरा, किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए हैं? तो बताना यहाँ पे दुर्योधन को समझाने के लिए, ठीक है। तीसरा है सौभाग्य न सब दिन सोता, पंक्ति का अर्थ क्या है? दुख के बाद सुख आना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में हमेशा दुर्भाग्य ही नहीं आता अपितु सौभाग्य भी आता है। और उसके बाद में आता है पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए थे? सर्दी, गर्मी, वर्षा के प्राकृतिक कष्टों को सहन किया। नेक्स्ट आता है कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था? जिसमें आएगा युद्ध रोकना, संधि मार्ग अपनाना और दुर्योधन को समझाने का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है प्रस्तुत पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखना होगा। शांति दूत श्री कृष्ण या पांडवों के शांति दूत श्री कृष्ण, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है खंड ब के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम यहाँ पे 40 शब्दों में देना होगा। 5 क्वेश्चन आता है लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? ये 2-2 नंबर के दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है 6 नंबर, सिंगरौली के लिए लेखक ने बैकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है? विद्यापति की नायक प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती है? 8 नंबर क्वेश्चन आता है दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा क्यों बताया है? और उसके बाद में है बिस्कोर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया था? झोंपड़ी जल जाने के लिए सूरदास क्यों आशा थी? क्या आशा थी झोंपड़ी जल जाने के लिए? अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देना होगा, ठीक है। अनुयुक्ति अलंकार किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है? 13 नंबर क्वेश्चन है इन डेप्थ रिपोर्ट क्या थी? आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए और घनानंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। खंड से की बात करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है, बसंत आया कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखना होगा। अथवा के अंदर है कार्नेलिया का गीत कविता के मूल कथ्य को अपने शब्दों में लिखना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है घड़ी के पुर्जे कहानी की मूल संवेदना का बारे में समझाइए। और अथवा के अंदर है भीड़ लड़के ने दिल्ली में देखी थी लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। दूसरा देवदास कहानी के आधार पर दिल्ली और गंगा तट की भीड़ का अंतर बताना है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन नदियों का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदैव जीवित रहना है। कथन के समर्थन में अपनी विचार लिखे। उसके बाद अथवा में है सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लिखे। खंड द की बात करते हैं निम्नलिखित गद्यांश का सप्रसंग सहित व्याख्या करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में 21 नंबर में आता है पद्यांश, इसमें आपको क्या करना होगा सप्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी, भी 5 नंबर का है। और उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि इसका अथवा के अंदर भी आपको यही सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। और उसके बाद में बात करते हैं 22 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निम्न लिखना होगा 4 शब्दों में। आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली व नैतिक शिक्षा और मेरा प्रिय कवि। दोस्तों पेपर आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।